रूस और अमेरिका दोनों ही दशकों से भारत के लिए अहम रणनीतिक साझेदार रहे हैं। मौजूदा वैश्विक हालात ने इस सवाल को और तीखा कर दिया है कि भारत के लिए किसके साथ रहना ज्यादा फायदेमंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया है। इस तरह यह नया टैरिफ पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ जुड़कर कुल 50% हो जाएगा। रूस के साथ भारत के रिश्ते पुराने और भरोसेमंद रहे हैं। रक्षा सौदों से लेकर ऊर्जा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच रूस से होने वाला हथियार आयात 36% का था। वही हाल के सालों में रूस से आने वाले सस्ते कच्चे तेल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत दी है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2024 से 25 में दोनों देशों के बीच $131.84 बिलियन का व्यापार हुआ। वहीं हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट से लेकर क्लीन एनर्जी तक के क्षेत्र में अमेरिका पर भारत की निर्भरता बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते टकराव में भारत के लिए किसका साथ फायदेमंद रहेगा। आपूर्ति तक रूस भारत का अहम साझेदार रहा है। जानकारों का मानना है कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को करीब $10 बिलियन की सालाना बचत हो रही है। भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 88% तेल आयात करता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35% हिस्सा रूस से आया, जबकि वित्त वर्ष 2018 में यह केवल 1.3% ही था। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए। उसके बाद वह सस्ते दामों पर तेल बेच रहा है, जिससे भारत को बड़ा फायदा पहुंच रहा है। सर्च ग्रुप ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के फाउंडर अजय श्रीवास्तव का मानना है कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत सालाना $10 बिलियन की बचत कर रहा है। वे कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत का अमेरिका के साथ करीब $41 बिलियन का ट्रेड सरप्लस, निर्यात ज्यादा, आयात कम है। हम करीब $87 बिलियन का सामान अमेरिका को दे रहे हैं। अजय श्रीवास्तव कहते हैं, अगर ट्रंप का 50% टैरिफ बना रहता है तो भारत के निर्यात में $50 बिलियन तक की गिरावट आ सकती है। रूस से तेल न खरीदने की स्थिति में यह टैरिफ 25% पर रहेगा और भारत का निर्यात 30 बिलियन तक गिरेगा। ऐसी ही बात द इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रॉबिंद्र सचदेव भी करते हैं। उनका मानना है, अमेरिकी टैरिफ का 1% करीब 1 बिलियन के बराबर है। अगर 50% टैरिफ ट्रंप लगाते हैं तो भारत को करीब $50 बिलियन का नुकसान होगा। सचदेव कहते हैं, न सिर्फ पैसा बल्कि भारत में बड़े पैमाने पर नौकरियां भी जा सकती हैं। टैरिफ बढ़ने पर सामान अमेरिका कम जाएगा और भारत में व्यापार पर असर पड़ेगा और नौकरियां जाएंगी। उनका आकलन है कि अमेरिका अगर 50% टैरिफ जारी रखता है तो भारत में 50,000 नौकरियां जा सकती हैं। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि सिर्फ आर्थिक नजरिए से दो देशों के बीच फैसले नहीं लिए जाते हैं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, कूटनीति और राष्ट्रीय हितों को भी तरजीह दी जाती है। निकोर एसोसिएट्स की अर्थशास्त्री मिताली निकोर का मानना है कि भारत को ट्रंप के दबाव में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए। वहीं अजय श्रीवास्तव का मानना है कि ट्रंप के दबाव में भारत रूस से रिश्ते खराब नहीं कर सकता है। वे कहते हैं, इतिहास हमें बताता है कि संकट के समय में अमेरिका की बजाय रूस ने भारत की मदद की है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रूस ने भारत को सैन्य हथियार, डिप्लोमेटिक सपोर्ट के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष लिया था। वहीं अमेरिका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया और हिंद महासागर में भारत के खिलाफ अपना 7वां बेड़ा भेजा।
1998 में परमाणु परीक्षण के बाद रूस ने भारत को हथियार सप्लाई जारी रखी। ये ऐसा वक्त था जब पश्चिमी देश भारत पर अलग अलग पाबंदियां लग रहे थे। भारत और अमेरिका के बीच में भरोसे का भी सवाल है। यह जरूरी नहीं है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका अपने 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा देगा। अभी रूसी तेल का मुद्दा है, कल को अमेरिका ब्रिक्स को लेकर भारत पर दबाव बना सकता है, परसों ट्रेड डील को शर्त बना सकता है। ऐसे में एक तरफा अमेरिका की शर्तें भारत नहीं मान सकता। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स ऑन फैक्ट्स को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।